हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं और पूरा कोर्स स्टूडेंट्स हम आपको 100 डेज और 100 लेक्चर्स में कवर करवा देंगे। स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर अभी तक हम 5 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और अभी हमारा 6th चैप्टर चल रहा है जिस चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर भी हम पहले 3 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। 3rd डे में हमने कवर करा था एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। उसमें हमने ये डिस्कस करा कि अगर आपको बाहर से कैंडिडेट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के तो वो कहां कहां से आपको मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कैंडिडेट लेके आ रहे हो तो उसके आपको क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं उसके मेरिट्स हमें क्या होंगे, उसके फायदे हमें क्या होंगे। फर्स्ट बेनिफिट स्टूडेंट्स हमें होगा क्वालिफाइड पर्सनल। क्वालिफाइड का मतलब अच्छे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हमें मिल जाएंगे। अगर आप कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से सर्च करते हो तो हो सकता है जो क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स के अंदर आपको चाहिए वो क्वालिफिकेशन आपको कैंडिडेट के अंदर ना मिले। बट जब बाहर से कैंडिडेट्स लेके आ रहे हो तो वहां पर चांसेस हैं कि अच्छे से अच्छे क्वालिफाइड कैंडिडेट को आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हो। सो बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट the management can attract qualified and trained people to apply for the vacant jobs in the organization। तो अगर आप external sources को यूज करते हो तो you can attract very talented and qualified people to apply for the jobs in the organization। Sometimes so much talented and qualified people may not be available in the organization। So जब आप बाहर से कैंडिडेट लेके आओगे तो अच्छे कैंडिडेट्स आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। देन स्टूडेंट्स, सेकंड बेनिफिट जो बाहर से कैंडिडेट्स लेके आने का है दैट इज वाइडर चॉइस। अगर आप कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही सर्च कर रहे हैं तो आपके पास चॉइस लिमिटेड है। बड़े कम कैंडिडेट्स हैं जिसमें से आपको चूज करना पड़ेगा और हो सकता है उनमें सबसे ज्यादा अच्छा कैंडिडेट आपको ना मिले। बट अगर आप बाहर से लेके आ रहे हो तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं जिससे कि आपको वाइडर चॉइस मिलेगी और आप अच्छे से अच्छा कैंडिडेट सेलेक्ट कर पाओगे। When vacancies are advertised widely, a large number of applicants from outside the organization apply। जब आप एडवर्टीजमेंट्स करते हो, आउटसाइड सोर्सेज को यूज करते हो तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं। द मैनेजमेंट हैज अ वाइडर चॉइस व्हाइल सेलेक्टिंग द पीपल फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे पास वाइडर चॉइस है, ज्यादा सारे कैंडिडेट्स हैं जिसमें से हम कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना ज्यादा चॉइस होगी उतना ही ज्यादा अच्छा कैंडिडेट आने के चांसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे। देन तीसरा बेनिफिट है फ्रेश टैलेंट। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इंटरनल सोर्सेज के अंदर हमने करा था स्टॉप्स द एंट्री ऑफ फ्रेश टैलेंट। यूथ, यंग जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगी, फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाएगा अगर आप इंटरनल सोर्सेज को यूज करोगे। एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर बाहर से जो टैलेंट आएगा, फ्रेश टैलेंट आएगा, नए नए आइडियाज लेके आएगा, नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आएगा जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की और ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। द प्रेजेंट एम्प्लॉयज में नॉट बी और मे बी इनसफिशिएंट। हो सकता है प्रेजेंट एम्प्लॉइज हमारे पास सफिशिएंट नंबर में नहीं है और दे मे नॉट फुलफिल द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द जॉब टू बी फिल्ड। हो सकता है उनके पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है जो हमें जॉब करने के लिए चाहिए। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग्स न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज करते हो तो वाइडर चॉइस आपको मिलेगी और नया ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, नए नए आइडियाज लेके आएगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। देन कंपिटिटिव स्पिरिट। मैंने आपको इंटरनल सोर्सेज में भी बताया था कि कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी अच्छे कैंडिडेट से कंपीट करोगे तो आपका भी लेवल बढ़ेगा, आपका भी एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा। तो जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज करते हो तो बड़े अच्छे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बाहर से आएंगे। जब जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं उनको कंपटीशन मिलेगा बाहर के कैंडिडेट से तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज भी अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। तो कंपटीशन की स्पिरिट होना बहुत जरूरी है ग्रोथ करने के लिए और वो जब भी डेवलप होगी जब हमें बाहर से अच्छे कैंडिडेट के साथ कंपीट करने का मौका मिलेगा। If a company taps external sources, the existing staff will have to compete with the outsiders। अगर हम external sources को use करते हैं तो existing staff को outsiders के साथ compete करना पड़ेगा।
दे विल वर्क हार्डर टू शो बेटर परफॉर्मेंस, तो उनको भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो मेरिट्स थे। अब एक्सटर्नल सोर्सेज के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। पहला है डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, ये बहुत बड़ी कमी है। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई हायर लेवल पे वैकेंसी खाली होती है और हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कैंडिडेट को लेके आने की बजाय बाहर से ले आते हैं, तो एग्जिस्टिंग स्टाफ डिमोटिवेट हो जाएगा। उनको ऐसा लगेगा कि जो हायर पोस्ट हमें मिलनी चाहिए थी वो नए कैंडिडेट को मिल गई, तो जिससे एग्जिस्टिंग स्टाफ डिमोटिवेट हो सकता है और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने के बारे में भी सोचना शुरू कर सकता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। अगर आप बाहर से कैंडिडेट्स लेके आते हो तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आ सकती है। दे मे फील दैट देयर चांसेस ऑफ प्रमोशंस आर रिड्यूस्ड, उनको लग सकता है कि जो उनके प्रमोशन के चांसेस थे वो कम हो गए हैं, क्योंकि जो पोस्ट उनको मिलनी चाहिए थी वो पोस्ट बाहर के कैंडिडेट्स को मिलती है। लेंथी प्रोसेस, अगर आप कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही सेलेक्ट कर लेते तो बहुत ज्यादा टाइम ना लगता, बट बाहर से ढूंढने में आपको एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ेंगी, फिर एप्लीकेशंस का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद जाके कहीं आप सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू कर सकते हो। तो बहुत लेंथी प्रोसेस है अगर आप कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लेके आते हैं। तो रिक्रूटमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बाहर से कैंडिडेट को लेके आना बड़ा लेंथी प्रोसीजर है। द बिजनेस हैज टू नोटिफाई द वैकेंसीज, पहले आपको वैकेंसीज के बारे में एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ेंगी। वेट फॉर द एप्लीकेशंस टू इनिशिएट द सिलेक्शन प्रोसेस, फिर एप्लीकेशंस आने का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आप सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू कर सकते हो। अगर आप इंटरनल सोर्सेज को यूज करते तो कोई नोटिफाई करने की जरूरत नहीं थी, कोई एप्लीकेशंस का वेट करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आप सिलेक्शन प्रोसीजर को शुरू कर सकते थे। देन कॉस्टली, महंगा भी पड़ता है। आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दोगे, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की हेल्प लोगे, उनको कमीशंस दोगे, तो आपको बड़े खर्चे करने पड़ते हैं, जबकि इंटरनल सोर्सेज के अंदर आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं थी। इट इज वेरी कॉस्टली टू रिक्रूट स्टाफ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहर से स्टाफ को लेके आना बड़ा महंगा पड़ सकता है। अ लॉट ऑफ मनी हैज टू बी स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस, एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसके बाद जब एप्लीकेशंस आ जाएंगी उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो काफी महंगा भी पड़ जाता है। तो डीमेरिट क्या है, एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है वो एक तो डीमोटिवेट हो सकता है, उसके अलावा एक्सटर्नल सोर्सेज एक लेंथी प्रोसीजर भी है और एक कॉस्टली प्रोसीजर भी है। तो स्टूडेंट्स हमने इंटरनल सोर्सेज के बारे में भी डिटेल में पढ़ा, एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में भी डिटेल में पढ़ा। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं कि इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज के बीच में डिफरेंस है क्या। मीनिंग, इंटरनल रिक्रूटमेंट मींस मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप एग्जिस्टिंग स्टाफ की हेल्प से वैकेंट जॉब पोजीशंस को फिल करते हो, whereas external recruitment means making use of outsiders to fill up the vacant job positions in the organization. Time, अभी मैंने बताया इंटरनल रिक्रूटमेंट इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, एक्सटर्नल इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। इकोनॉमिकल, सस्ता कौन सा पड़ता है? दिस प्रोसेस इज चीपर एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ सर्चिंग द एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल रिक्रूटमेंट अगर आप करोगे तो सस्ता पड़ेगा, आपको खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। एक्सटर्नल, दिस प्रोसेस इज कॉस्टली एज वैकेंसीज हैव टू बी नोटिफाइड इन द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एटसेट्रा। इसमें महंगा पड़ता है क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के खर्चे करने पड़ते हैं। क्वालिटी, ज्यादा अच्छी क्वालिटी कहां से आएगी? वो मैंने आपको बताया था, बाहर से कैंडिडेट लेके आओगे तब आएगी। इंटरनल में देयर इज अ लिमिटेड चॉइस, हमारे पास लिमिटेड चॉइस है, सो कैंडिडेट में नॉट बी ऑफ बेटर क्वालिटी, हो सकता है कैंडिडेट बड़ी अच्छी क्वालिटी का ना हो। एक्सटर्नल की बात करूं, इट प्रोवाइड्स अ वाइडर चॉइस, सो कैंडिडेट इज ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के कैंडिडेट्स हमें मिलेंगे। मोरल, मोटिवेशन पर क्या असर पड़ेगा? तो मैंने आपको बताया था, इंटरनल सोर्सेज को अगर आप यूज करोगे तो एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे, बाहर से कैंडिडेट ले आओगे तो एम्प्लॉय का मोटिवेशनल लेवल डाउन हो जाएगा। दिस मेथड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हो तो एम्प्लॉइज का मोटिवेशनल लेवल बढ़ेगा, बिकॉज एग्जिस्टिंग स्टाफ गेट्स चांस ऑफ प्रमोशन। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको भी प्रमोशन का चांस मिलेगा, तो ज्यादा मोटिवेट होकर काम करेंगे। और जब एक्सटर्नल को लेके आओगे, इट ब्रिंग्स डाउन द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज एज दे डू नॉट गेट चांस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज का मोटिवेशनल लेवल डाउन हो जाएगा, क्योंकि उनके जो प्रमोशन के चांसेस थे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जो पोस्ट उनको मिलनी चाहिए थी वो बाहर के कैंडिडेट्स को मिल रही है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सारा आज रिक्रूटमेंट के बारे में टॉपिक कंप्लीट होता है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।